नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शुक्ला और बात करेंगे सावन का पावन समापन। आज सावन का आखिरी सोमवार है, यानी कि भक्ति, आस्था और समर्पण के इस पावन महीने की विदाई का दिन। पूरे देश में आज शिवालयों का नजारा देखने लायक है। सुबह की पहली किरण के साथ ही उज्जैन के महाकाल से लेकर काशी के विश्वनाथ धाम तक हर तरफ बस एक ही गूंज है, बम बम भोले। सोचिए, पूरा एक महीना जब भक्तों ने रंगे पांव मीलों का सफर तय किया, जब हर गली और हर शहर शिवमय हो गया। आज का दिन उन सभी व्रतों, उन सभी मन्नतों का शिखर है। जलाभिषेक के लिए मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं, क्योंकि हर कोई अपने आराध्य भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित कर उनकी कृपा पाना चाहता है। लेकिन सावन का यह आखिरी सोमवार सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये संदेश है निष्काम भक्ति का, धैर्य का और आत्मशुद्धि का। महादेव, जिन्हें बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला आशुतोष भी कहा जाता है, वो केवल एक लोटा जल से ही अपने भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं। सावन विदा ले रहा है, लेकिन शिव की भक्ति का ये प्रवाह अविरल है। बात इसी पर करेंगे। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से सावन के आखिरी सोमवार को लेकर तैयारियां की गई हैं। आज बाबा की भस्म आरती का आज सुबह 2:30 बजे पट खुले बाबा को, और बाबा को स्नान करा के बाबा को विशेष पंचामृत पूजा किया गया। गंगा जल से स्नान कराया गया। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत से स्नान कराया गया। शुद्ध जल से स्नान कराया गया। उसके बाद में बाबा को इत्र से, गन्ने का रस से, विजिया से, भांग से स्नान कराया गया। वो शुद्ध जल से स्नान कराया गया। बाबा का आज भांग का विशेष श्रृंगार किया गया। उसके बाद में भस्म चढ़ाने के बाद बाबा की महाआरती की गई। आज ये हमारी कमेटी का 17वां वर्ष है। हम सब, हमारे भाई जितने भी खड़े हैं, सुनील गुप्ता जी और जो भी हमारे सब भाई लोग खड़े हैं, ये लोग पिछले 17 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ करते चले आ रहे हैं। ये इस बार इन लोगों ने मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इन लोगों के द्वारा, कि इन लोगों ने मुझे कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये वादा करता हूँ कि जितनी भी मेरे अंदर जो भी है शक्ति, उसके साथ जितना भी तन मन धन के साथ मैं इस कार्यक्रम को करूँगा। और सबसे मेन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, शुभम वाजपेयी जी। लोगों की अभी भी अवधारणा है और कई किस्से हैं जो हकीकत भी है। लोगों ने जिसको साक्षात देखा है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ये कानपुर जिले का एक ऐतिहासिक मंदिर है। आज मैं और हमारे कई साथी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे उपेंद्र पासवान जी हैं, यहाँ के अध्यक्ष सैयद शुक्ला जी हैं, रवि वाजपेयी जी हैं, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने आज मंदिर के दर्शन किए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मंदिर की जो व्यवस्था पहले थी उसमें बहुत अच्छा सुधार हुआ है। और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल त्रिपाठी संवाददाता बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ गए, अशोक द्विवेदी संवाददाता नोएडा से, राघवेंद्र पांडे संवाददाता अमेठी से, अनिल मीना, माफ कीजिएगा, कृष्णकांत पांडे संवाददाता बलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत राहुल से करते हैं। राहुल, सावन का आखिरी सोमवार है आज और सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ भक्तों की देखने को मिल रही है। इस तरीके की तैयारियां हैं, प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से नजर आ रही है? कहा जाता है कि महादेव की भक्ति जो है वो अपार है। भक्तों का जो उनमें आस्था है वो लगातार देखने को मिल रही। सावन का आज आखिरी सोमवार है। पिछले 4 सोमवार से लगातार हम जनपद बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव से लेकर के अफगानिस्तान महादेव की तरफ दिखा रहे थे, जहाँ लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। बीती रात 12 बजे से ही कपाट खोल दिए गए और बहुत बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़, जो कि दूर दूर से अलग अलग जनपदों से आए थे। जिला प्रशासन ने इस बार कमर कस रखी थी, क्योंकि उन्हें पहले से अनुमान था कि कहीं ना कहीं सावन के आखिरी सोमवार को कुछ ज्यादा ही भीड़ होने वाली। चलते कल पुलिस अधीक्षक ने खुद मोर्चा संभाल रखा था। जिलाधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। लगभग 1000 से अधिक पुलिसकर्मी डिप्लॉय किए गए थे सुरक्षा के दृष्टिगत, और वहां पर अलग अलग रोज बना दी गई, जिसके चलते वहां असुविधा ना होने पाए। महिलाओं के लिए अलग लाइन थी, बच्चों बुजुर्गों के लिए अलग लाइन थी। और साथ ही साथ जो विशेष चीज देखने को मिलती है कि डाक कांवड़ अब अधिक होने लगी है, तो डाक कांवड़ के लिए भी एक विशेष व्यवस्था की गई थी, क्योंकि उनको रुकना के आदेश नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, इसलिए उनके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। सवेरे से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगातार लगी हुई थी। अब दोपहर का 12 बजे का लगभग का समय हो रहा है। कपाट बंद होने को हैं, लेकिन भीड़ अभी भी अपने अंतिम स्वरूप पर है, क्योंकि शाम होते ही कपाट फिर से खुलेंगे और फिर से लोग महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ठीक है राहुल। अशोक द्विवेदी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर हम बात करें तो आज के दिन को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं?
और ऐसे बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये सावन का आखिरी सोमवार है, जिसको देखते हुए आज मैं नोएडा के सेक्टर शिव मंदिर पे खड़ा हूँ। यहाँ देखा जा सकता है दिन के 12 बज गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी श्रद्धालुओं का जो है आना जाना लगा हुआ है। यहाँ लोग 4 बजे ही कपाट खुल गया था, उसके बाद से लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, भोले बाबा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो शिव भक्ति है, जो भगवान शिव है, वो जो है भगवान शिव जो है वो भक्तों के जो थोड़े से जल अभिषेक से खुश हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, जिसको लेकर के यहाँ आज सुबह से लाइनों में तांता देखा गया, क्योंकि सुबह 4 बजे कपाट खुलने के बाद में यहाँ पे जो है लाइन से लोग आ रहे थे, बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई। उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं, पुलिस प्रशासन द्वारा भी जो है सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बाहर पुलिस फोर्स लगा दी गई थी। जबकि देखा जा रहा है बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी दिन के 12 बज चुके हैं, जबकि कपाट बंद होने का टाइम है, लेकिन उसके बाद भी जो है श्रद्धालुओं का तांता देखा जा सकता है। बिल्कुल, जय जी। हाँ बिल्कुल अशोक जी, क्या यहाँ पर श्रद्धालुओं से भी बातचीत संभव है? क्या कुछ कहना है, किस तरीके की व्यवस्थाएं उनको नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि बारिश हो रही है, सुबह से यहाँ भयानक बारिश हो रही है, तो श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं, कोई छाता लेके पहुंच रहा है, कोई कैसे भी पहुंच रहा है और लाइनों में खड़े होकर दिख रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे तांता लगा। लेकिन वहीं अगर आप श्रद्धालुओं की बात करें तो दिन के 12 बज चुके हैं, इसलिए श्रद्धालु कम है और आसपास के श्रद्धालु है जिनसे बात करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो बारिश के चलते जो है असुविधा फेस कर रहे हैं, जिसको लेकर के वो बातचीत करने को तैयार नहीं हुए। लेकिन ये देखा जा सकता है कि कितना भीड़ और कितना उत्साह है। यही ठीक है, हमारे साथ राघवेंद्र पांडे संवाददाता अमेठी से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, अमेठी की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही बताना चाहूंगा जैसे कि आज सावन का अंतिम सोमवार है, क्योंकि पूरा सावन का जो है भक्तों शिव के लिए समर्पित रहता है। ऐसे में जो है प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है मंदिर पहुंचते हैं, भगवान शिव को जो है फल फूल और करते हैं और उनकी करते हैं। निश्चित रूप से अगर जनपद अमेठी की बात की जाए तो जनपद अमेठी के जो प्रमुख मंदिर है, चाहे वो दंडेश्वर धाम हो और मुकुटनाथ धाम हो, वहाँ पे पुलिस अधीक्षक कमेटी द्वारा जो है पहुंच कुछ व्यवस्था भी की जा रही है दंडेश्वर धाम में। और फिलहाल इस समय मैं मुकुटनाथ मंदिर में हूँ और यहाँ की बात की जाए तो इस मंदिर का जो है पौराणिक इतिहास है कि पांडव कालीन इस मंदिर का निर्माण हुआ था। यहाँ पे पांडवों की विजय के लिए भगवान शिव की पूजा करके ही वो जो है वो विजय प्राप्त किए। तो निश्चित रूप से जैसा कि अंतिम जो है आज सोमवार है सावन का, तो कुल मिला के इसमें जो भक्तगण है वो विशेष रूप से जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और पूरे महीने जो है पवित्र पावनी माँ गंगा धाम से गंगा जल भक्तों द्वारा जो है भगवान शिव को भी जो है जलाभिषेक भी किया जा रहा था। ऐसे में हमारे साथ इस मंदिर के जो महंत जी हैं वो भी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि जो है कि किस प्रकार से भक्त यहाँ से जो है पूजन अर्चन किया और मंदिर की क्या है पौराणिक मात्रा। महंत जी हैं जी, महंत जी क्या है पौराणिक? मंगलपुरी हूँ, मैं इस मंदिर का महंत हूँ और यहाँ पर आज सुबह 4 बजे से मतलब काफी कांवड़िया का जत्था आता जा रहा है और बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं। ये कांवड़ जो है मानिकपुर से 85 किलोमीटर की दूर पद यात्रा के द्वारा बाबा के यहाँ चढ़ाई जा रही है और बाबा के यहाँ कई विशेषताएं हैं, जैसे कि बाबा के यहाँ जलाभिषेक करने का और मतलब नीर लगाने का जो है, लोगों को नीर लगाते हैं आंखों में, उनकी रोशनी बढ़ जाती है। और किसी प्रकार की कोई अगर किसी को बीमारी है तो उसमें जो है बेलपत्री बाबा भोलेनाथ से मांग करके भक्त लोग ले जाते हैं कि महाराज हमारी ये बीमारी, इस बीमारी में लाभ हो और उनको लाभ मिलता है। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ के जो महंत जी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ से 85 किलोमीटर की दूरी पर मानिकपुर धाम है, जहाँ पे गंगा जी प्रवाहित होती है, वहाँ से लोग जल लाके इस मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। और निश्चित रूप से साथ में पंडित जी ने ये भी बताया कि जैसे जो लोगों को रोग है, रोग नाशक भी कहा जाता है इस मंदिर को, चाहे वो आंखों की जोत बढ़ाती हो, चाहे अन्य प्रकार के जो भी रोग हैं उसको भी दूर किया जाता है भगवान शिव के द्वारा। यहाँ पे ऐसी मान्यताएं हैं। फिलहाल लोगों की जो श्रद्धा और भक्ति है वो इस मंदिर के प्रति अपार है। लोग सुबह भोर 3 बजे से इस मंदिर में दर्शन करते हैं। वहीं अगर ऐसी जी बात की जाए अमेठी जनपद के पुलिस प्रशासन की, तो पहले से ही जो है प्रशासन को आभास था कि निश्चित रूप से क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार है और श्रद्धालु भक्तगण है जो उनकी भीड़ बढ़ेगी, इसको देखते हुए सुबह 2 बजे से ही जो है तड़के अमेठी स्थानीय जो थाना क्षेत्र है वहाँ के
सिपाही और जो प्रभारी निरीक्षक हैं मंदिर के आसपास मौजूद थे। और बात की जाए तो चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, बैरिकेडिंग हो, जो है ड्रोन के द्वारा जो सारी व्यवस्थाएं मंदिर में होनी चाहिए पुलिस प्रशासन की, तो निश्चित रूप से वो सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिखी। और बात की जाए पुलिस अधीक्षक स्वयं की, वो स्वयं जनपद अमेठी में स्थित दंडेश्वर धाम में मौजूद होकर जो श्रद्धालु जलाभिषेक करने आ रहे थे उनके द्वारा पूरी टीम जो है वो श्रद्धालुओं पर जो है पुष्प वर्षा भी करती नजर आई। कुल मिला के यूं कहा जा सकता है कि सावन के इस अंतिम सोमवार को जो श्रद्धालुगण है शांति पूर्वक भगवान शिव को जलाभिषेक कर उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, वापस आता है आपके पास कृष्णकांत पांडे जी, संवाददाता बलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत जी, अगर हम बलिया की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? बलिया का बालेश्वर नाथ मंदिर है और लगातार सुबह 1:30 बजे से ही जो लंबी लंबी कतारें हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, उन लोग की जो लाइन है सुबह के 1:30 बजे से ही लग जाती है। ये बालेश्वर मंदिर का आज तीसरा चौथा सोमवारी है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे लाइनें भी लगी हुई है और जो बाबा बालेश्वर का कपाट है वो अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी आरती और उनका श्रृंगार किया जा रहा है। और हमारे साथ भी यहाँ के पुजारी हैं और उनसे जानेंगे पंडित जी कितने बजे से सुबह से भीड़ लग जाती है, लाइन लग जाती है और कब कपाट खुलता है? 12 बजे से भक्तगण आकर गेट पे लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं जी। हम लोग का स्नान ध्यान अढ़ाई बजे से जल अभिषेक भक्त का चालू हो जाता है, जल अभिषेक शुरू हो जाता है। तो कितने दिन पहले ये सब तैयारी किया जाता है, ब्रैकेटिंग वोटिंग लगाना? सावन से 15 दिन पहले हम लोग तैयारी करना चालू कर देते हैं जी। भीड़ के देखते हुए 15 दिन पहले हम लोग तैयारी करने लगते हैं कि सावन में किसी भक्त को कोई दिक्कत ना हो। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बलिया का ये जो ऐतिहासिक मंदिर बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर है, यहाँ पे 15 दिन से पहले ही यहाँ से तैयारी करना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं और मंदिर के जो प्रबंधक हैं और पुलिस प्रशासन की बात करें तो जनपद के जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे और निगरानी के लिए सभी महिला कांस्टेबल और पुलिस कर्मी चारों तरफ लगाए गए हैं और जगह जगह पे ब्रैकेटिंग भी किया गया है। तो बात कर रहे हैं ये बलिया का जो बालेश्वर मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, आप दिखाइए। और यहाँ पे जो महिला की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं जी। ठीक है, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और उस पर आगे भी बातचीत करेंगे। और बात कर रहे हैं सावन का पावन समापन, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं सावन का पावन समापन। जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? आज सावन का आखिरी सोमवार है जिसको लेकर तमाम मंदिरों की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, मंदिरों तक आसानी से पहुंच सके, उन्हें कोई समस्या ना हो, उनकी समस्याओं के लिए विशेष तौर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। चाहे बैरिकेडिंग की गई हो, रूट डाइवर्ट किया गया हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर तक आसानी से पहुंच सके। आपको बता दें कि देर रात से ही आज भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन इस समय क्योंकि गाजियाबाद जनपद की बात करें तो भारी बारिश यहाँ पर हो रही है, जिसके चलते और दोपहर के समय क्योंकि जो मंदिर हैं उनके कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं, जिसके चलते अब जो यहाँ पर भक्त हैं उनकी संख्या की बात करें तो लगभग शून्य हो चुकी है और मंदिरों के जो कपाट है अभी बंद है। और ऐसे में क्योंकि भारी बारिश के चलते जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं वो एक बाधा कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो भक्त थे वो दर्शन कर चुके और मंदिर के कपाट बंद है। अब जब मंदिर के कपाट लगभग 1 घंटे बाद खुलेंगे तब दोबारा जो भक्तों की उम्मीद है। हालांकि रात को 12 बजे तक जो शिवालय हैं इनमें भारी भीड़ रहने वाली है। दर्शकों जो श्रद्धालु हैं उनकी, क्योंकि आज सोमवार का जो सावन का आखिरी सोमवार है और जो श्रद्धालु हैं वो हर हाल में अपने इष्ट देव को मनाना चाहते हैं और शिवालय में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना
चाहे वो बेलपात्र हों, फूल हों, भांग, धतूरे, यानी कि जो पूजा की जो सामग्री है उन सभी सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। मंदिरों के बाहर दुकानें लगी हुई हैं जो पूजा सामग्री बेच रही हैं और भक्त भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचकर अपना जलाभिषेक कर रहे हैं, भोले बाबा को मना रहे हैं। हालांकि बात करें शिवालयों में लगातार भीड़ रहती है और आम दिनों में भी भीड़ रहती है, लेकिन सावन के महीने को विशेष रूप से भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भोले बाबा की पूजा अर्चना की जाती है उससे मनोकामना पूरी होती है। तो ऐसी जो भक्तों की जो आस्था है, जो विश्वास है, उस विश्वास और आस्था को लेकर भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे, शिवालय पहुंचकर अपने अपने इष्ट देवों की अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं, भोले बाबा की सेवा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो भक्त है उनका कहना है कि उनकी मनोकामना पूरी होती है, जिसको लेकर दूर ठीक है जावेद जी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ संवाददाता मोहित पांडे कानपुर से जुड़े हुए हैं। मोहित, कानपुर की बात करें तो सावन के आखिरी दिन किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? अनम्यूट कीजिए प्लीज। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सावन का आज आखिरी सोमवार है। जो कितने शिव मंदिर है, हर हर महादेव से गूंज रहा। मैं खड़ा हूँ कानपुर के प्रसिद्ध एक नागेश्वर मंदिर मोहित, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। मोहित, आवाज नहीं आ पा रही आपकी हम तक। वापस आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। राघवेंद्र पांडे संवाददाता अमेठी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से नजर आ रही है, और लोगों सुबह से चूंकि लोग लाइन लगाकर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो भीड़ नियंत्रण के लिए भी क्या कुछ प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं? ठीक है, हमारे साथ राघवेंद्र जी नहीं है। राहुल त्रिपाठी संवाददाता बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। राहुल, किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? भीड़ नियंत्रण को लेकर भी प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं? जी देखिए, जैसे चूंकि बाराबंकी जनपद में पौराणिक मंदिर है, इसलिए दूर दूर से लोग आते हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ बाराबंकी शहर में जो एंट्रेंस है वहीं से पुलिस व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, और साथ ही साथ जो सड़कों के दोनों किनारे होते हैं उनके किनारे से एक विशेष बैरिकेडिंग की जाती है, जिससे रोड पर जो बड़े वाहन चलते हैं वो साधारण तरीके से निकल सके, और जो कांवड़िये आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको कहीं ना कहीं दुर्घटना से बचाया जा सके और एक किनारे से वो अपना गंतव्य की ओर जा सके। साथ ही साथ बाराबंकी में जो ऐसे मंदिर हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, चाहे वो लोकेश्वर महादेव मंदिर हो, चाहे वो कुंतेश्वर महादेव मंदिर हो, चाहे वो अवसानेश्वर महादेव मंदिर हो, वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। मॉनिटरिंग के लिए वहां पर एलसीडी लगाई गई है, जहां पर एक रूम बनाया गया है, जहां पर लगातार कोई ना कोई टीम बैठ करके उसकी मॉनिटरिंग करती है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कहां पर क्या गतिविधि चल रही है, जिससे सुरक्षा के मानक और मजबूत किए जा सके। साथ ही साथ हर उस स्थान पर जहां बहुत ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, छोटा मेडिकल कैंप और बड़ा मेडिकल कैंप आवश्यकता अनुसार लगाया गया है, जिससे किसी इमरजेंसी की स्थिति में तत्काल जो उपचार उनको दिया जाना आवश्यक है वो उपलब्ध कराया जा सके। अगर देखा जाए तो इस पूरे माह में जनपद बाराबंकी के प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा यह एक व्यवस्था की गई, जो कहीं ना कहीं वो दिखाई दिया कि इलाकों की भीड़ जिस तरह से संभाली गई और कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई, कहीं ना कहीं वो इसमें बधाई के पात्र भी माने जाएंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो जनपद बाराबंकी में लोकेश्वर महादेव मंदिर का कॉरिडोर पास किया गया है, उसके चलते जब हमने श्रद्धालुओं से बात की तो वो इससे संतुष्ट भी नजर आए और प्रसन्न भी नजर आए। ठीक है राहुल। मोहित, आवाज मिल रही है? मोहित, बहुत कम आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। ठीक है, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है गूंज रहा है, और जो अभी थोड़ी देर बाद जो है मंदिर में आरती खत्म हुई है और जो भक्त है बाबा के दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ जो मंदिर के जो महान है, जो पुजारी, उनसे भी बात करेंगे कितना प्रसिद्ध मंदिर है और उस मंदिर की क्या विशेषता है। पुजारी, जो कितना पुराना मंदिर है, उस मंदिर 100 वर्ष पुराना मंदिर है
और सिद्ध दरबार हमारे साथ उत्तर प्रदेश का पहला धर्म है, तो इसमें पार्वती जी भी बीच में खड़े थी कोर्ट में, और यहाँ 1.25 महीने का चैलेंज है, कोई दीपक नहीं बांट सकता कानपुर में। अगर 1.25 महीने दीपक बांट देगा जो मांगेगा वो मिल जाएगा। और साइड में हनुमान जी के बगल में पन्निया बनती है और ऊपरी मान बनता आते हैं जो कहा जाता है कि यहाँ पंचमी में भी बड़ा अच्छा मेला लगता है बाबा का श्रृंगार होता है क्या कहाँ से लोग आते हैं बाबा से? भोलेनाथ के चारों दिशाओं से बोले चारों तरफ से भगत। अब क्या बतावे कि सावन का ये चौथा श्रवण मास समाप्ति हो जा रहा है। बड़े उत्साह बड़े के साथ सावन पर हमारे सनातन आया हम और हमारे साथ मंदिर के कुछ सेवक भी उनसे भी बात करेंगे कि आप मंदिर के सेवक किस तरीके से मंदिर में पूजा अर्चना करी जाती है, कहाँ के लोग आते हैं, कितने वर्ष पुराना मंदिर है और किस तरीके से पूजा अर्चना सावन में करी जाती है। मोहित, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और बात कर रहे हैं सावन का पावन समापन आज जिस तरीके से सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों में देखने को मिल रही है, प्रशासन द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के मद्देनजर। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का